हेलो फ्रेंड्स, पॉइजन लव ड्रामे के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 3 में हमने देखा कि फैंगन मेंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक कंडीशन रखती है जिस पे मेंग पूछता है कि वो क्या है। तो इस पर वो बोलती है कि पहले मैं भी तुम दोनों का टेस्ट लेकर देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों खुद कितने परफेक्ट हो। तो इसलिए मेंग मान जाता है। फिर फैंगन उन दोनों को अपने घर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर कहती है कि हम स्क्रीन पे तरह तरह के डेयर प्ले करेंगे जिसको रैंडमली तुम्हें पॉज करना होगा और फिर जो कोई भी डेयर तुम्हारे पास आएगा उसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। और फिर कंट्रोल रूम में आकर स्क्रीन को स्टार्ट करवा देती है जहाँ ये दोनों कभी डॉग की वॉइस पे स्टॉप कर देते हैं तो कभी पानी में अपना फेस देने की डेयर को। जिन सभी डेयर को हाओयांग को ही पूरा करना पड़ता है और यहाँ फैंगन और याओयाओ बहुत ही ज़्यादा हंसती है। फिर फैंगन उन दोनों के पास आकर बोलती है कि अब बस लास्ट राउंड बचा है जिसे प्रोड्यूसर में को ही पूरा करना होगा क्योंकि उन्होंने तब से एक भी राउंड पूरा नहीं किया है। और फिर जब जैसे ही स्क्रीन स्टार्ट होती है और मेंग बीच में पॉज करवाता है तो उस पर लिखे डेयर को देख सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर कुछ सोचने के बाद मेंग फैंगन के करीब आकर खड़ा हो जाता है जिसे ऐसा देख फैंगन भी बहुत ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि स्क्रीन पर लिखा था फ्रेंच किस। तो मेंग अब फैंगन के करीब आ जाता है क्योंकि उसके पास फ्रेंच किस करने का डेयर जो आया था। और मेंग को ऐसा करीब आता हुआ देख फैंगन हैरान हो जाती है। पर तभी मेंग फैंगन के मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए बोलता है कि क्यों ना अब हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, जिसे सुन फैंगन मुंह बनाने लग जाती है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंगन और याओयाओ दोनों एक रूम में डिस्कशन करके आती है जिन्हें देख मेंग उन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोलता है। बट फैंगन कहती है कि पर मेरी एक कंडीशन है और वो ये है कि मैं आज ही वी से मिलना चाहती हूँ। तो ये सुन मेंग को बुरा लगता है पर फिर वो उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज मेंग के घर पर उसकी मॉम की बर्थडे पार्टी है जहाँ वो सभी गेस्ट को अटेंड करने के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाती है। जहाँ जब वो सुनती है कि उनकी फ्रेंड्स के सभी बच्चों ने शादी कर ली है तो ये सुन वो थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि वो भी चाहती है कि उसके बच्चे यानी मेंग और वी की शादी हो जाए। पर वो दोनों किसी भी लड़की को डेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तभी वहाँ वी आता है जिसको उसकी मॉम अपनी सभी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने लग जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसके पास किसी भी लड़की को डेट करने के लिए टाइम नहीं है। और मेरा बेटा इतना ज़्यादा हैंडसम है कि इसके लिए मुझे लड़की ढूंढने तक मुश्किल हो रही है। तो ये सुन वी की मॉम की फ्रेंड्स एक स्माइल देने लग जाती हैं और वी बस चुपचाप खड़ा रहता है कि तभी घर के बाहर हाओयांग, मेंग और फेंगियन ये तीनों वी से मिलने के लिए आते हैं। जहाँ हाओयांग फेंगियन को बताता है कि आज मैडम लिंग यानी मेंग की मॉम का बर्थडे है। जिसे सुन फेंगियन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अंदर जाने से मना कर देती है ये कहकर कि मेरे पास तुम्हारी मॉम को देने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं फिर किसी और दिन वी से मिल लूँगी। पर मेंग फेंगियन को जाने नहीं देता और कहता है कि चुपचाप अंदर चलो। और वही मिस लिंग वी को किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है ताकि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। कि तभी वी अपने भाई मेंग को आता देख वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मेंग अपनी मॉम का बर्थडे विश करता है और उनसे वी के बारे में पूछता है कि वी कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो ऊपर अपने रूम में है। कि तभी फैंगन पीछे से भागने लग जाती है पर मेंग उसको पकड़कर उसे अपनी मॉम के आगे खड़ा कर देता है, ये बताते हुए कि ये उसकी मूवी की न्यू वॉइस आर्टिस्ट है। जिसे सुन उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। जहाँ फैंगन भी उनको बर्थडे विश करती है कि तभी पीछे से मेंग फैंगन को गिफ्ट पास करता है मॉम को देने के लिए, जिसे फैंगन मॉम को दे भी देती है। और फिर मेंग की मॉम जब वो गिफ्ट खोलकर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसमें उनके फेवरेट डिज़ाइनर का बनाया हुआ स्कार्फ था। फिर मेंग की मॉम फैंगन को अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जाती है जहाँ वो फैंगन से बहुत सारे सवाल भी करती है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारी फैमिली क्या करती है और तुम कितने भाई बहन हो। जिस पर इससे पहले कि फैंगन कुछ बताती कि तभी मिंग फैंगन को अपने साथ वहां से ले जाता है। जिसके बाद मिंग की मॉम हाओयांग से पूछती है कि क्या उसने उनका दिया हुआ काम किया, जिस पर फैंगन बताता है कि उनके बेटे को यानी मिंग को प्यार और डेटिंग जैसी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो मिंग की मॉम कहती है कि मिंग तुम्हारा भी तो दोस्त है ना, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं होती। जिस पे हाओयांग बोलता है कि मैं तो खुद सिंगल हूँ, अब भला मैं मिंग के लिए लड़की कहाँ से ढूंढूं। तो फिर मिंग की मॉम हाओयांग से फैंगन के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या मिंग फैंगन को पसंद करता है। और वो ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि मिंग ने कभी भी किसी लड़की को अपने साथ घर तक नहीं लाया था। और फिर वो हाओयांग के कान में उससे कुछ काम करने के लिए बोलती है, जिसे सुन हाओयांग बहुत हैरान हो जाता है
और कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और वही दूसरी तरफ मिंग फेंगेन को बताता है कि वी ऊपर है, इसलिए तुम्हें उससे ऊपर जाकर मिल लेना चाहिए। जिसे सुन फेंगेन हैरान होती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज सच में वी से मिलने वाली है। जिसके ऐसे रिएक्शन देख मिंग उससे पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? पर फेंगेन उससे कहती है कि मैं बस अभी बाहर से थोड़ी हवा लेके आती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। और वही ऊपर वी इंजियन के पोस्ट खोलकर उसकी ट्री वाली पोयम सुन रहा था क्योंकि उसे इंजियन की पोयम के शब्द काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे क्योंकि वो सभी वी के सिचुएशन से मैच हो रहे थे। जिसके बाद जब वी बाहर आता है कि तभी वो वहाँ फेंगेन को देखता है जो कि खुद को हिम्मत देने के लिए वही ट्री वाली पोयम बोल रही थी जिसको वी इंजियन वाली आईडी पर सुन रहा था। इसलिए वी समझ जाता है कि ये लड़की इंजियन ही है। और जब फेंगेन वी को खुद के सामने खड़ा देखती है तो वो भी बहुत शौक हो जाती है और पीछे मुड़कर ड्रिंक पीती है क्योंकि एक तो वो वी की बहुत बड़ी फ़ैन थी और ऊपर से अगर वी ऐसे एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो वो शौक तो होगी ही ना। और फिर भी ये कंफर्म करने के लिए कि यही लड़की इंजियन है, इसलिए वो इंजियन वाली आईडी पे मैसेज करता है जिसकी तुरंत ही नोटिफिकेशन बेल फेंगेन के मोबाइल पर बजती है। जिसको देख वी को बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि यही लड़की इंजियन है। और वही फेंगेन भी ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि उसे वी जैसे इतने बड़े सुपरस्टार ने फॉलो कर रखा था। इसलिए वो मैसेज दिखाकर पूछती है क्या किंग ऑफ साउंड तुम्हारी आईडी है? जिस पर जब जैसे ही वी बताता है कि हाँ तो वो बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों बातें करने बैठ जाते हैं जहाँ फेंगेन वी को अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है कि कैसे वो हॉरर सीन देखने के बाद एकदम ही शॉक हो जाती है और फिर तभी वो स्लीप वॉकिंग में भी चली जाती है जिस तरह से बहुत प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर लाने में। और फेंगेन वी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाती है पर वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वही मेंग जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो फेंगेन और वी को साथ में बैठा हुआ देख वही रुक जाता है और फिर उन दोनों को घूरने के बाद वापिस ऊपर चला जाता है। फिर भी फेंगेन से पूछता है कि आखिर फेंगेन उसे क्या चाहती है। जिस पर फेंगेन कहती है कि वो अपनी स्लीप वॉकिंग की बीमारी को ठीक करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो ये सुन वी मायूस हो जाता है और कहता है कि फेंगेन तुम्हें मेरा हक चाहिए या फिर ऑटोग्राफ जब चाहिए हो बता देना मैं आ जाऊँगा। ये कहकर वी वहाँ से चला जाता है और फेंगेन के रोकने से भी नहीं रुकता क्योंकि वो फेंगेन को उसकी कोई पागल फैन समझने लगा था। इसलिए फेंगेन अब उसे उदास होकर चलने लगती है जिसे उदास देख मिंग हंसकर उससे पूछता है कि मिल लिया वी से क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। पर फेंगेन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है तो फिर मिंग भी हंसते हुए फेंगेन के पीछे जाता है। जिन दोनों को जाता हुआ देख मिंग की मॉम होयोंग को इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाने के लिए बोलती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब उदास फेंगेन वापस घर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम वी से मिली। जिस पर फेंगेन बताती है कि हाँ और उसे लगा कि मैं उसकी कोई पागल फ़ैन हूँ। तो ये सुन याओयाओ कहती है कि कोई नहीं मैं सब ठीक कर दूंगी। इसलिए वो अगले दिन होयोंग से मिलने जाती है जहाँ वो उससे कहती है कि फेंगेन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तभी करेगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे और अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो फिर मैं तुम्हारी सबके सामने कभी इंसल्ट नहीं करूंगी। तो ये सुन हाओयांग पूछता है कि और वो शर्त क्या है। जिस पर याओयाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फेंगेन और वी को करीब लाओ क्योंकि फेंगेन वी को पसंद करती है। जिसे सुन हाओयांग हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है कि अगर फेंगेन वी को पसंद करती है तो फिर मेंग का क्या होगा। इसलिए फिर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होकर अपने दिमाग में सारी सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेंग की मॉम चाहती है कि मेंग और फेंगेन एक दूसरे के करीब आए, इसलिए मुझे वी का यूज़ करके इन दोनों को करीब लाना चाहिए। और मिंग तो है ही इतना ज़्यादा हैंडसम जिसके साथ अगर फेंगेन रहेगी तो फिर वो वी को भूलकर मिंग को पसंद करने लग जाएगी। फिर मिंग की मॉम भी मेरे काम से इम्प्रेस होकर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करेंगी और फिर कहता है कि अरे वाह मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। और फिर वो याओयाओ से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ और बताता है कि मिंग की मॉम यानी मिस लिंग अपने बेटे वी के लिए केयर टेकर ढूंढ रही है जो कि हर टाइम उसकी केयर कर सके। इसलिए अगर तुम कहो तो मैं ये जॉब फेंगेन को दिला सकता हूँ। जिस पर याओयाओ कहती है कि हाँ ठीक है दिलवा दो। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस लिंग फेंगेन से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मैंने इस असिस्टेंट की जॉब के लिए बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिए हैं पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे बेटे को पोलर डिसऑर्डर है जिस वजह से उसे एकदम ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका मूड भी चेंज होता रहता है। तो इस पर फेंगेन कहती है कि मैं इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इसमें इंसान कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। इसके लिए आपके बेटे को फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए और ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा ड्रिंक करनी चाहिए। तो ये सुन मिस लिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर
उसको अपने बेटे के अपार्टमेंट की चाबियाँ दे देती है, ये कहकर कि तुम सेलेक्ट हुई। और फिर हाओयांग इस जॉब के लिए फैंगन से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाता है, जिस पर फैंगन बिना पढ़े ही साइन कर देती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसे वी की असिस्टेंट बनाया जा रहा है। पर हाओयांग ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे उसका करवाया है, उससे वो वी की नहीं बल्कि मिंग की असिस्टेंट बन चुकी थी। जिसके बाद फैंगन अपने फ्रेंड्स के साथ बैग लेकर अपार्टमेंट पहुंच जाती है। और यहीं पे इस ड्रामे का 4th पार्ट ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।